बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्णचंद्र की अफसाना निगारी। कृष्णचंद्र के अफसाना निगारी के हवाले से। तो प्रेमचंद के बाद अगर किसी ने उर्दू अफसाना निगारी में नाम पैदा किया है तो वो है कृष्णचंद्र। उनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में पंजाब में हुई। बचपन कश्मीर में गुजरा, तालीम लाहौर में पाई और ज़िंदगी के आखिरी अयाम मुंबई में गुजारे। वहीं 1977 ईस्वी में वफात पाई। अब इनकी पैदाइश कब है? 1914 ईस्वी में है। इससे पहले हमने पढ़ा था सादत हसन मंटू को, उनकी विलादत 1912 ईस्वी में हुई है और उनका इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। लेकिन कृष्णचंद्र की पैदाइश 1914 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1977 ईस्वी में हुआ। ये बात याद रखने की है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। कृष्णचंद्र ने फरीदा नामी अंग्रेजी खातून के साथ मिलकर अंग्रेजी माहनामा द मॉडर्न गर्ल शाया किया था। कृष्णचंद्र ने फरीदा नामी अंग्रेजी खातून के साथ मिलकर अंग्रेजी माहनामा द मॉडर्न गर्ल शाया किया था। कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त है, जो रिसाला साकी दिल्ली से 1943 ईस्वी में शाया हुआ। कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त है, जो रिसाला साकी दिल्ली से 1943 ईस्वी में शाया हुआ। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना यरकान और आखिरी अफसाना पागल पागल है। तो आइए पढ़ते हैं। कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर एक रोमान परस्त और शायराना शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने मुख्तसर अफसाने को आर्ट की धड़कन और फ़नून लतीफ़ा का हुस्न बख्शा। इनके अफसानों की दिलकशी और सेहर आफरीनी जहनों को मुसख्खर और दिलों को मशहूर करने वाली है। कृष्णचंद्र हुस्न के शैदाई हैं। वो हुस्न फितरत और निस्वानी हुस्न दोनों के रंगों नूर चुराकर अपनी कहानियों के बज़्म सजाते हैं। वो हुस्न फितरत भी है और निस्वानी हुस्न यानी कि कुदरती हुस्न को भी वो लेते हैं और औरतों के हुस्न को भी लेते हैं और दोनों को हुस्न को लेकर वो दोनों के हुस्न को रंग को नूर को चुराकर अपनी कहानियों को सजाते हैं, अपनी कहानियों के बज़्म यानी अपनी कहानियों की महफिल को सजाते हैं। कश्मीर के पस मंज़र में उभरने वाली कहानियों में इस रुमानी रंग व आहंग का एहसास ज़्यादा शिद्दत से होता है, जहाँ ज़िंदगी शफ़क़ के रंग, बहार के झोंके और हुस्न की मासूमाना अदाओं की तरह हसीन मालूम होती है। फिर कृष्णचंद्र का दिलकश व दिल आवेज़ असलूब इन कहानियों को और भी ताबनाकी व सेहर आफरीनी अता कर देता है। कृष्णचंद्र की इब्तदाई कहानियों का खमीर गर्चा हुस्न इश्क के नाजुक जज्बात और रूमानी सरमस्ती व सर शारी से तैयार हुआ है, फिर भी इन कहानियों में दर्द की हल्की सी कसक और गम की हरारत का एहसास होता है। इन कहानियों में पाए जाने वाला दर्दमंदी का ये अंसर इनकी गम आशना फितरत और इंसानी दुख दर्द व तड़प उठने वाले दिल का बख्शा हुआ है। अब इनकी कहानियों में जो दर्दमंदी पाया जाता है, जो इसका अंसर पाया जाता है, वो इनकी क्या गमाशना फितरत है। वो उनका जो फितरत है वो बहुत गम को करीब से देखा है उन्होंने, गम को समो लेते हैं और इंसानी दुख दर्द पर तड़प उठते हैं। वो जो इंसान का दुख दर्द होता है उस पर तड़प उठते हैं। तो ये क्या है, इनका जो दिल है इसी तरह का दिल है, इसलिए इस तरह के ये अफसाने लिखते हैं। दर्दमंदी का ये एहसास आगे चलकर कृष्णचंद्र की कहानियों की नुमाया शनाख्त बन जाता है। और ये दर्दमंदी का एहसास है इनकी कहानी में, इनके अफसानों में आगे चलकर इनकी शनाख्त बन जाता है, इनकी पहचान बन जाती है। कृष्णचंद्र के अव्वलीन मजमूए तुलसम ख्याल के अफसानों का मुताला करते हुए यह एहसास होता है कि इनका फ़न एक हद तक नापुख्ता है। जो अव्वलीन मजमूआ है तुलसम ख्याल, इस अफसानों का जब हम मुताला करते हैं तो इनका फ़न क्या है, एक हद तक नापुख्ता मालूम होता है, जिसमें पुख्तगी नहीं है, फ़न पूरी तरह पुख्ता नहीं हुआ है। वो फ़िर्द समाज और फितरत के दरमियान रब्त कायम रखने में नाकाम रहे हैं। इनके दूसरे मजमूए नज़ारे के अफसानों में हमें रोमान और हकीकत की हसीन धूप छाँव नज़र आती है। एक तरफ हुस्न की कशिश है तो दूसरी तरफ ज़िंदगी के उभरते हुए तकाज़े दामनगीर हैं। यही वजह है कि बहुत सी कहानियों में रोमान की लज्जत में ज़िंदगी का जहर भी शामिल नज़र आता है। जो कुछ देखते हैं इसमें
दर्द दिल की कसक शामिल करके अफसाना बना देते हैं। नज़ारे में शामिल अफसाना दो फरलॉन्ग लंबी सड़क उर्दू में गालिबन पहला अफसाना है जो अफसाने की रिवायती और बंधे टके उसूलों से अलग हटकर लिखा गया है। दो फरलॉन्ग लंबी सड़क आपने 11th या 10th क्लास में पढ़ा होगा ज़रूर, मैंने भी पढ़ाया है, मुझे याद नहीं कि किस क्लास में है। तो ये कहानी क्या है, अफसाने से हटकर है। अफसाने के जो रिवायती बंधे टके उसूल हैं उससे अलग हटकर है। सिर्फ सड़क जो है वो क्या है, एक सिनेमा की तरह, पर्दा की तरह है, उस पर कहानी चल रही है। इसमें ना तो कोई प्लॉट है ना किरदार। ये सड़क सिनेमा के पर्दा सिमी की तरह है जिस पर सारे वाकयात दिखाए जाते हैं। कृष्णचंद्र अपने अफसाने के प्लॉट की तैयारी में मुल्क के सियासी व माशी निज़ाम और जागीरदाराना तहजीब के जुल्म व जोर से मदद लेते हैं। समाजी अदम, मसावात और इंसानियत की तौहीन इनके एहसास में जहर घोर देने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि इनकी इन कहानियों में काफ़ी तलखी और जहरनाकी का एहसास होता है, जिनमें उन्होंने अपने अहद के इन दागों को नुमाया करने और समाज के इन नासूरों पर नश्तर चलाने की कोशिश की है। इन्हीं अफसानों में इनकी तंज़निगारी की सलाहियत खुलकर सामने आती है। टूटे हुए तारे, हुस्न और हैवान, जिंदगी के मोड़ पर, मूवी, भगत राम और अन्य दाता अपनी तकनीक, एहसास की शिद्दत और तंज के नश्तरियत के एतबार से उर्दू के चंद बेहतरीन अफसानों में शुमार किए जाते हैं। अब इनके ख़ास अफसाने कौन कौन से हैं? टूटे हुए तारे, हुस्न और हैवान, जिंदगी के मोड़ पर, मूवी, भगत राम और अन्य दाता। ये सब कहानी में उन्होंने क्या है, जो सियासी और समाजी उस वक्त का निज़ाम था और जागीरदाना जो तहजीब थी, इन सब को उन्होंने अपनी कहानियों में लिया है। रुमान और सियासत के मुतवज़्ज़न इम्तिजाज से कृष्णचंद्र ने उर्दू अफसाने को एक नई सिमत दी और कुछ ऐसे अफसाने लिखे जो अपने मौजू और असलूब के एतबार से चौंका देने वाले थे। इस लिहाज से ज़िंदगी के मोड़ पर, गर्जन की एक शाम, बालकोनी, अन्नदाता और कालू भंगी पूरी तरह कामयाब हैं। इनमें कृष्णचंद्र का फन अपने उरूज पर नजर आता है। इब्तिदाई अफसानों के बरखिलाफ इन अफसानों में फनी पुख्तगी और तवाज़न मिलता है। तकनीक के नए तजुर्बे इन अफसानों को नयापन अता करते हैं। मंजरी इमायत का तजुर्बा करके कृष्णचंद्र ने उर्दू अफसाने को वसत बख्शी और नए नए मौज़ूआत से उर्दू अफसाने को मालामाल कर दिया। कृष्णचंद्र के वही अफसाने ज़्यादा कामयाब हैं जिनमें फ़िक्र जज्बा में तवाज़ुन पाया जाता है। बाज़ अफसानों में तख़य्युल के हाथों हकीकत मजरूह हो गई है। इस तरह इनका शायराना ज़ौक़ और तसव्वुरियत इनकी राह की सबसे बड़ी रुकावट है, जो इनके फ़न की अज़मत को कम कर देती है। बाज़ अफसानों में तूल कलामी, ख़तीबाना अंदाज़ बयान और नज़रियाती तबलीग बुरी तरह खटकती है। अफसानवी अदब में आला फनकारी के लिए जज्बाए खुलूस और आइडियलिज्म में हम आहंगी व तवाज़ुन का होना ज़रूरी है। चंद्र के यहाँ जब जज्बे का दफूर सर उठाता है तो इनके आइडियल्स खशो खाशाक की तरह जज्बे की रवानी में बह जाते हैं। आधे घंटे का खुदा और अन्य दाता में ये ऐब मौजूद है। इस तरह जब आइडियल्स का जादू सर चढ़ता है तो जज्बा और खुलूस सानवी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। इनके आखिरी ज़माने के अफसाने हमें बुरी तरह मायूस करते हैं। गालिबन बसियार नेवेसी और इश्तराकी की नज़रियात के दबाव की वजह से इनके हाथों से फ़न का सिरा जाता रहा और वो कृष्णचंद्र कहीं खो गया, जिसने नज़ारे और तुलसम ख्याल की कहानियाँ और शिकस्त जैसा नावल तख्लीक किया है। इन खामियों के बावजूद कृष्णचंद्र की अज़मत अपनी जगह मुसल्लम है। इसके यहाँ ऐसी बहुत सी शाहकार तख्लीकात मौजूद हैं जो फ़न की आला रवायात व खुसूसियात की हामिल हैं। फिर इनका कभी न थकने और थकाने वाला अंदाज़ बयां, रोशन व शादाब तहरीर और शाराना असलूब इनकी अज़मत का रिश्ता अब्दियत से जोड़ने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए
تو آپ ہمارے میل پر دیے ہوئے میل پر میل کریں اور بہت کم رقم ادا کر کے اس کا PDF حاصل کر سکتے ہیں. اونلی 10 روپیز آپ پے کریں اور اس کا PDF حاصل کریں. اللہ حافظ.